नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम भारतीय अर्थव्यवस्था से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक गूंजता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल की। वही उर्जित पटेल जिनके कार्यालय के दौरान देश में नोटबंदी का बड़ा कदम उठाया गया था। अब उन्हें एक बेहद अहम जिम्मेदारी मिली है। भारत सरकार ने उर्जित पटेल को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। उनका कार्यालय 3 साल का होगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि उर्जित पटेल की ये वापसी उसी संस्था में हो रही है जहां से उन्होंने करीब 30 साल पहले अपने करियर की शुरुआत की थी। पहले वो IMF से 5 साल तक जुड़े थे और 1952 में नई दिल्ली में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी बने थे। अब जरा बात करते हैं उर्जित पटेल की पढ़ाई लिखाई की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई साधारण डिग्री नहीं है। सोचिए, लंदन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MPhil और उसके बाद दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी येल यूनिवर्सिटी से PhD। यानी पढ़ाई लिखाई में उर्जित पटेल का सफर बिल्कुल ग्लोबल रहा है। कहा जा सकता है कि वो किताबों से ही नहीं बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को समझने से निकले हुए एक्सपर्ट हैं। अब आते हैं उस दौर पर जब उर्जित पटेल देश की सबसे बड़ी आर्थिक कुर्सी पर बैठे थे, RBI के गवर्नर की कुर्सी। साल था 2016 और उस समय उन्होंने रघुराम राजन की जगह ली थी। यही वो समय था जब देश ने नोटबंदी जैसा ऐतिहासिक कदम देखा। याद है ना आपको, ATM के बाहर लंबी लंबी लाइनें, 500 और 1000 के नोट अचानक बंद हो गए थे और पूरा देश उस फैसले पर चर्चा कर रहा था। उस पूरे दौर में उर्जित पटेल RBI के मुखिया थे, लेकिन सिर्फ नोटबंदी ही नहीं, बैंकिंग रिसर्च, डिपॉजिट इंश्योरेशन और सांख्यिकी प्रबंधन जैसे अहम विभागों की कमान भी उन्होंने पहले डिप्टी गवर्नर रहते हुए संभाली थी। हालांकि दिसंबर 2018 में उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था और वजह बताई गई थी कोई व्यक्तिगत कारण। लेकिन जानकार मानते हैं कि उस समय RBI और सरकार के बीच कई मुद्दों पर गहरी तनातनी भी थी। अब जरा सोचिए, उर्जित पटेल की ये नई नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब भारत और IMF के बीच पाकिस्तान को दिए जा रहे बेल आउट पैकेज को लेकर बड़ा विवाद है। भारत बार बार कह रहा है कि IMF से मिलने वाली ये मदद कहीं पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने और सीमा पार साजिशों में इस्तेमाल ना कर ले। यानी मामला सिर्फ अर्थव्यवस्था का नहीं है बल्कि मामला पूरा सुरक्षा का भी है। और ऐसे हालात में IMF में भारत की आवाज कौन उठाएगा? तो अब वहां बैठेंगे उर्जित पटेल, एक ऐसा चेहरा जो न सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझता है बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को भी मजबूती से रखता है। IMF में उनकी मौजूदगी भारत के लिए न सिर्फ एक औपचारिक नियुक्ति है बल्कि एक रणनीतिक ताकत भी है। तो साफ है कि उर्जित पटेल का ये नया सफर सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए भी बेहद अहम है। RBI से लेकर IMF तक का ये सफर बताता है कि उर्जित पटेल केवल एक अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी भी है। अब देखना होगा कि IMF में उनकी भूमिका भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत करती है। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई खबर के साथ। मैं नीलम चौधरी और आप देख रहे थे ये खबर नेक्स्ट पॉडकास्ट पर। धन्यवाद।